कल वाली क्लास के अंदर हमने जो सरदा भक्ति निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, उससे संबंधित जो 50 महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में चर्चा की थी। आज इस क्लास में हम 50 से आगे जो 51 नंबर है उससे लेकर आगे जो जितने भी क्वेश्चन इसके बनते वो सारे क्वेश्चन है इसमें देखने की कोशिश करेंगे। तो 50 से आगे जो 51 नंबर का क्वेश्चन है उससे आगे आज इस क्लास के अंदर हम देखेंगे। हम सेकंड ग्रेड के हिसाब से यहाँ पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आप अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो मेरे चैनल से नियमित जुड़ सकते हो, और अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो फर्स्ट ग्रेड की सारी वीडियो पहले से ही अपलोड है, पूरा कोर्स है वो अच्छे से करवाया हुआ है, तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, वहां पर सारी वीडियो मिल जाएगी। और सेकंड ग्रेड के नाम से भी एक प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर वो सारी वीडियो वो सेकंड ग्रेड की मिल जाएगी। तो आप कंटिन्यू मेरे चैनल से जुड़े रहिए। टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं इसकी पीडीएफ है वो शेयर कर दूंगा। फर्स्ट ग्रेड की ऑलरेडी पहले से मैंने अपलोड कर रखी है और सेकंड ग्रेड की वो जल्दी अपलोड कर देंगे। तो बिना समय गमाए हम शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो हमारा जो 51 नंबर का क्वेश्चन है वो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम को सौपन और श्रद्धा को जागरण क्यों कहा है? तो उत्तर है, प्रेम में प्रेमी आंखें बंद कर संसार को भूलकर प्रिय का चिंतन करता है, जबकि श्रद्धा में आंखें खोलकर श्रद्धालु श्रद्धेय के गुणों का चिंतन करता है। तो ये इसके अंदर दोनों में अलग अलग अंतर है। 52 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार धर्म की दूसरी पीढ़ी या सोपान क्या है? तो वो है कर्म। 53 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, भक्ति का स्थान मानव हृदय है, वही किसके संयोग से उसका प्रादुर्भाव होता है? तो श्रद्धा और प्रेम से। 54 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, हम ही हम वाले तुम भी नहीं सह सकते, तुम ही तुम की बात है, इस पंक्ति का भाव क्या है? तो इसमें एक व्यंग्य किया गया है। आगे देखिए हमारा 55 नंबर का क्वेश्चन। 55 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, श्रद्धा भक्ति निबंध किस श्रेणी में आता है? तो ये भाव या मनोविकार की श्रेणी में आता है। 56 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, यदि राम हमारे काम का है तो रावण हमारे काम का है, यानी राम अगर काम का है तो रावण भी हमारे काम का। इस पंक्ति के द्वारा आचार्य शुक्ल क्या कहना चाहते हैं? तो आचार्य शुक्ल ने कहा है कि राम अपने गुणों के कारण और रावण अपने दुर्गुणों के कारण हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि ये हमें ग्राह्य और अग्राह्य की सीख देते हैं, यानी कौन सी चीजें जो हमें ग्रहण करनी चाहिए और कौन सी चीजें वो हमें त्यागनी चाहिए। 57 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार मनुष्य किसी व्यक्ति की ओर कितनी प्रकार से प्रवृत्त होता है? तो 3 प्रकार से प्रवृत्त होता है। 58 नंबर का क्वेश्चन है, 58 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, भक्त वही कहला सकते हैं जो अपने जीवन का बहुत अंश स्वार्थ यानी परिवार व शारीरिक सुख आदि से विभक्त करके किसी के आश्रय से किसी और लगा सकते, इसका क्या नाम है? तो उसका आत्म निवेदन। आगे 59 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने हिंदू धर्म में किस प्रचार को अधिक महत्व दिया है? तो उत्तर है इसमें संसार में रहकर सात्विक ज्योति जगाने वाले को। 60 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सामर्थ्य के प्रति क्या होती है? श्रद्धा और भक्ति पाठ के आधार पर बताइए। तो सामर्थ्य के प्रति होती है श्रद्धा। 61 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, किसके द्वारा हम भक्ति भाजन में विशेष घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं, उसकी सत्ता में विशेष रूप से योग देना चाहते हैं? तो वह श्रद्धा। 62 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, श्रद्धा भक्ति निबंध किस श्रेणी में आता है? तो वह भाव या मनोविकार की श्रेणी में आता है। 63 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, प्रोफेसर राममूर्ति को मोटर रोकते, लोहे के मोटे मोटे शिकड़ तोड़ते, छाती पर 40 मन का पत्थर रखते, हाथी खड़ा करते और गाड़ी दौड़ते देख उनके शारीरिक बल के कारण उन पर किस प्रकार की आसक्ति होती है? तो उसके प्रति होती है श्रद्धा। 64 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत मार्ग निश्चयात्मिका बुद्धि को चाहे व्यक्त हो पर प्रवर्तक मन को अव्यक्त रहता, इस पंक्ति का आशय है? तो इसका उत्तर है, सिद्धांत तभी मन को अच्छे लगते हैं जब हम किसी व्यक्ति के जीवन में उनका सौंदर्य देखते हैं। 65 नंबर का हमारा क्वेश्चन है,
निम्न में से किसके द्वारा हम दूसरे के महत्व के किसी अंग के अधिकारी हो सकते हैं? तो उत्तर है भक्ति के कारण। 66 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, किसके लिए दैन्य अर्थात दूसरे के महत्व के साथ अपने लघुत्व की भावना पहली बात है? तो उत्तर है भक्ति। 67 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, किसके यथार्थ कारण का जितना ही अभाव हो आकर्षण की अपनी विद्या में उतना ही दक्ष समझना चाहिए? तो उसमें है श्रद्धा। 68 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक कौन है? तो हमें पता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो ये रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 69 नंबर है, किसका अनुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है? साधन का। 70 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, किसको यदि दंडवत करने वाले और गद्दी पर भेंट चढ़ाने वाले श्रद्धालु ही मिलते, दिन रात साथ रहने वाले अपने सारे जीवन को अर्पित करने वाले भक्त न मिलते तो वे अन्याय दमन में कभी समर्थ न होते? तो वो है गुरु गोविंद सिंह। 71 नंबर का क्वेश्चन है, साधना संपत्ति संबंधिनी श्रद्धा से आचार्य शुक्ल का क्या अभिप्राय है? उसका अभिप्राय है प्रयत्न पूर्वक अर्जित कौशल से उत्पन्न श्रद्धा। 72 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, दूसरे की भक्ति करके हम तीसरे की भक्ति के अधिकारी हो सकते हैं, इस कथन हेतु लेखक ने किसका उदाहरण दिया है? तो हनुमान का। आगे देखिए 73 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, शुक्ल के अनुसार प्रेम यदि एकमात्र अपने अनुभव पर निर्भर रहता है तो श्रद्धा अपने अतिरिक्त और किसके अनुभव पर निर्भर होती है? तो वह दूसरों के अनुभव पर। 74 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, जनसाधारण के लिए सबसे पहले किसका ध्यान होना स्वाभाविक है? तो शील का। 75 नंबर का क्वेश्चन है, भारतवर्ष में किसका संबंध दान के साथ इतना गहरा समझा जाता है कि अश्रद्धा पूर्वक दिया हुआ दान निष्फल माना जाता है? तो वह भक्ति। 76 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार श्रद्धा किसकी पहली सीढ़ी है? तो वह धर्म की। 77 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, प्रेमी और प्रिय के बीच कोई और वस्तु अनिवार्य नहीं परंतु किसके बीच कोई वस्तु होनी चाहिए? आंसर अगले पैराग्राफ में है। तो इसका आंसर है श्रद्धालु और श्रद्धेय। 78 नंबर का क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्त भक्ति भाजन से क्या चाहता है? अनुकूलता। 79 नंबर का क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार कला कुशल और सदाचारी अपने चारों ओर किस प्रकार का माहौल देखना चाहते हैं? प्रसन्नता का माहौल। 80 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, किस दान में उपयोगिता का तत्व छुपा रहता है? तो वह श्रद्धावश दिए गए दान में। 81 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, किसने प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रखा है? तो वह समाज ने। 82 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, श्रद्धालु की दृष्टि किसकी ओर होनी चाहिए? तो वह सामान्य की ओर। आगे देखिए 83 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, किसका कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है? तो वह प्रेम का। 84 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार किसमें याचकता का भाव लेस मात्र भी नहीं है? तो वह श्रद्धा में। 85 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, शुक्ल के अनुसार याचकता का भाव कब उत्पन्न होता है? तो वह श्रद्धा और प्रेम के सहयोग पर। 86 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, श्रद्धा भक्ति नामक निबंध में शुक्ल ने श्रद्धा की प्रेरणा का मूल किसे माना है? तो उससे माना विश्व कामना को। 87 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, किन का अंतःकरण संकुचित और मलिन होता है कि वे दूसरों की कृति का यथार्थ मूल्य नहीं परख सकते? तो वह स्वार्थी और अभिमानी लोगों का। आगे हमारा 88 नंबर का क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने अंतःकरण की सभी वृत्तियों को उपयोग क्यों माना है? तो व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करने के कारण। 89 नंबर का हमारा क्वेश्चन है,
गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। इस पंक्ति का अर्थ है तो गुण स्वयं अदृश्य होते हैं किंतु वे मनुष्य के व्यक्तित्व और कर्मों में दृश्यमान होते हैं। 90 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार श्रद्धालु और भक्त में अंतर के विषय में असत्य कथन कौन सा है? तो उत्तर है श्रद्धालु श्रद्धेय की कीर्ति के प्रसार से प्रसन्न होता है किंतु भक्त नहीं। 91 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार क्या प्रदर्शित करने का विस्तृत सामाजिक अधिकार हमें प्राप्त है? तो श्रद्धा प्राप्त प्रकट करने का। 92 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, किसी मनुष्य में जनसाधारण से विशेष गुण व भक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक आगे है स्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे श्रद्धा कहते हैं। 93 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसका कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है? तो उस श्रद्धा का। 94 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के विषय में असत्य कथन है, जो गलत बात है वो बतानी है। तो श्रद्धा द्वारा हम समाज का मंगल साधन करते हैं, ये बात सही है। श्रद्धा में सेवा भाव का संयोग होने पर भक्ति का उदय होता है, ये बात भी सही है। 3 है, श्रद्धा में याचकता का भाव लेस मात्र भी नहीं होता, ये बात भी सही है। और श्रद्धा प्रिय के प्रति होती है, तो ये बात है वो गलत है इसके अंदर। आज 95 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार लोक रक्षा का क्या मार्ग है? तो भिन्न वृत्तियों के बीच से निकलने वाला मार्ग। आगे 96 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने स्मृतियों के आधार पर किस दान को अधिक बड़ा बताया? तो श्रद्धावश दिया गया दान। 97 नंबर का है, निम्न में से किस में दृष्टि पहले कर्मों पर होती है श्रद्धेय तक पहुंचती है? तो वह श्रद्धा में। 95 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, जब तक हम किसी के रूप का बखान सुनकर वाह वाह करते जाएंगे तब तक हम क्या कहलाएंगे? लोभी या कदरदाता। 99 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, श्रद्धा में निम्न में से कौन सी बात शामिल नहीं है? तो विशेष गुण या शक्ति शामिल है, महत्व की स्वीकृति ये भी शामिल है, पूज्य बुद्धि का संचार ये भी शामिल है और सुंदर रूप ये शामिल नहीं है। 100 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, श्रद्धा का मूल तत्व क्या है? तो वह दूसरे का महत्व स्वीकारना, ये श्रद्धा का मूल तत्व है। तो ये हमने 100 क्वेश्चन देखे श्रद्धा भक्ति निबंध जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।